हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, भिन्न वाला, जिसके अंदर अगर हमें मिलता है कि कितने परसेंटेज बनने पे क्या फ़र्क पड़ता है भिन्न के अंदर, वो चीज़ हम कर रहे हैं आज। तो देखो, अपने पास एक नॉर्मल कंसेप्ट लेते हैं पहले, कि हम मान लो कि अपने पास 100 परसेंटेज के अंदर 100 चीज़ तो रहती है अपने पास, कि भाई 100 तो है ही है। अगर किसी परसेंटेज में, मतलब किसी चीज़ में हम 10% बढ़ जाता है या 10% घट जाता है, तो अगर 10% बढ़ता है तो हम 100 में क्या करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, तो 110 हो जाता है। 10% घटता है तो हम माइनस कर देते हैं 10%, तो 90 हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे परसेंटेज के अंदर यूज करेंगे, और इसी के अंदर इसी टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो मतलब 100 प्लस का 220 यानी कि 320। ठीक है, और हर में 150 की वृद्धि होती है, तो हर में 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 के अंदर 150 ऐड हो रहा है, तो 250 हो जाएंगे। तो पहले हम भिन्न लेंगे, जो अपने पास भिन्न आएगी वो क्या होगी, x अपॉन का y, ये भिन्न होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, 220% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी 220% x, यानी कि x पर भिन्न लिया है तो उसके अंदर 220% x की वृद्धि हो रही है, और इसके अंदर 150% y की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और भिन्न परसेंटेज में है तो परसेंटेज का हम सिंबल उठाएंगे, तो क्या आएगा अपॉन में 100। इसमें भी अपॉन में क्या आएगा 100, बराबर अपने पास कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ठीक है, अब हम 100 अपॉन में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, थोड़ा पेन की निब को बड़ी कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखो, 100x प्लस का 220x अपॉन 100। ठीक है, फ्रैक्शन 100y प्लस में 150y अपॉन में 100 बराबर 4/5। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, एक्स तो अपने मान के चला है एक्चुअली में। ठीक है, तो कितना वृद्धि हो रही है, तो देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सब इसमें ऐड हो जाएगा, तो बाकी ये सब ऐड होंगे, तो अपने पास इधर करते हैं क्वेश्चन को, तो इधर क्या बचता है, इधर बचता है अपने पास 320x अपॉन 250y इज इक्वल टू 4/5। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x अपॉन का y बराबर 4/5 इंटू में 25 आएगा, तो 25 इधर ऊपर आ जाएगा, तो 25/32। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, 4 से 8 गया कितनी बार, 832, यानी कि 8 बार। इससे गया कितनी बार, 5 बार। तो अपने पास जो x अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी अपने पास 5/8। यही अपना क्या है, आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अपन को मेनली अपने को क्या देखना है, कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले हम जो भिन्न दे रखी है एक्स अपॉन वाई वो लिखते हैं, फिर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है अंश व हर में। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो लिखते हैं इसके अंदर, जो दे रखा है वो लिखते हैं। फिर अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम सॉरी फ्रैक्शन लेते हैं, उसका वो ले लेंगे। ठीक है, फिर आपस में काट देंगे, जो कट रहा है वो, फिर एक्स अपन वाई ले लेंगे, और जो लास्ट में अपने पास है आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप है ये, एक ही टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन की आती है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कि एक भिन्न में 200% की वृद्धि हो रही है और 400% की हर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया था कि x प्लस का 200% ऑफ x
और परसेंटेज को हटा देंगे तो अपन क्या लिखेंगे नीचे 100, तो परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अपोन में y प्लस का 400 की वृद्धि हो रही है, तो 400y बटा 100, क्योंकि परसेंटेज हमने क्या हटा दी है। अब अपने पास एक से ही 1/2 फ्रैक्शन भिन्न दे रखी है। तो देखो 20 एका 20, 20 प्लस का 1 21, तो 21/20 अपने पास क्या आ गई, भिन्न आ गई इधर। अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर ये एक आएगा, इधर भी एक है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस का 200y, ठीक है। 200x, सॉरी 200x अपॉन 100y प्लस का 400y इज इक्वल टू 21/20, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 300x अपॉन का 500y इज इक्वल टू 21/20, ये दो से दोनों जो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे, उसके अंदर के अंदर अपने पास 20 अपॉन 21/20 करेंगे, ठीक है। उधर इधर अपन क्या करेंगे, इधर ये 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 7 बार। तो अपने पास जो आंसर आएंगे x अपॉन का y का, वो आंसर आएगा अपने पास में कितने, 7/4, यही क्या अपने पास आंसर। देखो आप पे समझाता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ में आपको एकदम अच्छे से। अपने भिन्न लिए अंश के अंदर 200% की वृद्धि हो रही है, तो अपने लिख दिया 200x% की वृद्धि। y के अंदर अपने पास कितनी वृद्धि हो रही है, तो y के अंदर अपने पास हो रही है 400 की वृद्धि, तो लिख दिया 400 अपन का x। अपने पास भिन्न कितनी थी, 1 से ही 1/20 थी, तो उस 1 से 1/20 को सोल्व करके हमने 21/20 कर दिया, ठीक है। फिर अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम उनका एलसीएम लेके करेंगे, उसका भिन्न फ्रैक्शन सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 100x अपन 200y, 200x और 200y बराबर 400y, ठीक है। फिर अपन इसको क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर लिख देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 3/4 बचा x अपन का y भिन्न के अंदर। इधर अपने पास क्या है, 21/20 है, तो अपन इधर x अपन y रखेंगे और 21/20 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। 21/20 की तरफ अपन क्या ले जाएंगे, 5/3 ले जाएंगे, तो 5 आएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, फिर ये अपन क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 7/4 आंसर आएगा, ठीक है। ये समझ लेना आप क्वेश्चन में। और अगर आपके जैसे 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 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है आपकी अच्छी अच्छी, तो आप क्या करना, एग्जाम में जब एक क्वेश्चन मिले आपको, तो आप इसे इतना लेंथी सोल्व मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट सोल्व करना, जैसे आपको दिखा 220% की वृद्धि, ठीक है, ये समझना। तो 220% ऐसे मत लिखना कि x प्लस का 220% y, ऐसे नहीं, डायरेक्ट करना। 220% की वृद्धि दिखी है आपको, इसमें अंश में दिखी है, तो 320 कर दो, ठीक है, 320x। और नीचे क्या दिखा है, और दिखा है 150% की वृद्धि हर में है, तो 250y कर दो, ठीक है, 250y कर दो, ठीक है। बराबर अपने पास क्या बिंदु देखिए, 4/5, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटो, इधर 5 से ये कट रहा है, कितने और कट रहा है, ये कट रहा है 5 बार, इधर ये कट रहा है कितने और 8 बार, तो x अपॉन का y बराबर कितना आ गया अपने पास, 5/8। ऐसा डायरेक्ट सोल्व करना एग्जाम के अंदर, ताकि एग्जाम में अपने पास क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए। तो ये मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया मैंने कि कैसे करना है। एग्ज़ाम में आए प्रश्न पढ़ो, फिर देखो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, डायरेक्ट लिख दो। इसी चीज़ को वापस समझाता हूँ आपको, एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है वो वाली चीज़। तो क्या बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से क्या सीखें। एक कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है वो चाहिए अपने को। तो देखो अक्स इसमें दे रखा है कि 200% की वृद्धि हो रही है अंश में, ठीक है। पहले अपन बिन लिखो, एक्स अपन वाई, आपने पता ये अंश है, ये अपने पास क्या है, अरे क्या है, अंश है, ठीक है। अब बहुत जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, देखना। 220% की वृद्धि है, 220% की वृद्धि हो रही है। जब भी परसेंटेज में वृद्धि होती है तो अपने को 100 ऐड करते हैं, तो 320 हो गया, ठीक है। 100%, एक बार परसेंटेज को भूल जाओ, नीचे 150 की वृद्धि हो रही तो 250 हो गया, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो गया, बराबर बराबर क्या अपने पास 4/5, ठीक है। 4/5 अपने पास क्या है, बराबरी में हम 4/5 बराबर लिखा। अब अपन देखते हुए इससे ये कट गया, 4 से कट रहा 5 बार, इससे ये कट रहा कितनी बार, 8 बार, तो x अपन वाई है, यानी कि देखो
इधर अपने पास है, अपने पास क्या बचा है कि इधर बचा अपने पास ऊपर 8y, नीचे बचा कितना 5x, नहीं 8x, नीचे बचा 5y। ठीक है, अपने पास इधर क्या है, एक एक बचा है, तो इसको घुमा दो फटाफट, यानी कि ऊपर 5 ले आओ, नीचे 4 ले आओ, 8 ले आओ, तो आंसर कितना गया 5/8। बस ऑप्शन में टिक कर दो। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी ईजी आसान हो जाएंगे आंसर। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चुनाव के। तो ये एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि भाई चुनाव के अंदर अपने पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट से हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें भाग लिए 20% वोट अवैध गए, यानी कि अपने को 100 लेके चलना है। ठीक है, कुल वोट क्या 100 लेके चलना है। इसमें से 20 अवैध गए तो कितने बचे अपने पास, 80 बचे। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि जीतने वाले 70% वोटों से जीत जाता है। ठीक है, जीतने वाला 70% से जीत जाता है। ठीक है, अब अपने पास 2 ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दोनों टाइप कराऊंगा। ठीक है, तो देखो 80 का 70% निकालते हैं पहले हम। तो 80 का हम 70% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 गया था 8 56। ठीक है, कितने बचे 56% हो गए। अब 56% हो गए, बचे कितने 24% बच गए, 24 लिख लिया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 32। तो ये देखो प्राप्त हुए 960, नहीं 9600 मतों से जीत जाता है, लेकिन एक्चुअली में 32 से जीतता है। ठीक है, तो इसके बराबर हो गए ये। ठीक है, तो कुल मतों की विद्या मत नहीं, वैद्य मतों की, वोट कितने वैद्य थे अपने पास। ठीक है, एक्चुअली में इतने से जीतता है, और तो अपने पास एक बराबर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, कुल वोट कितने वैद्य थे अपने पास, उसने वैद्य पूछा है। ठीक है, तो वैद्य अपने पास 80% थे, क्योंकि 20 तो वैद्य निकल गया ना, 80 थे, तो इधर भी 80 से इधर भी 80 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 0 0 0 और 24, ये अपने पास आंसर हो जाता। और अगर कुल वोट पूछता वो अपने से, तो दोनों तरफ हम क्या 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता अपने पास 30,000। वैद्य पूछा है तो वैद्य निकालेंगे, टोटल पूछता तो टोटल निकालते हैं। ठीक है, यह तो था अपने पास पहला कंसेप्ट, जो कि अपने पास सिंपल सा फंडा है कि ये करना अपने को बस। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखो। अब दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, जैसे कि ये अपने वजह तक कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि जैसे कि अपने इसको वापस 100% कंसिडर करना दिमाग के अंदर कि भाई यहाँ 80% नहीं है 100% है, जिसमें 70% अवैध निकल गए, तो 30 बच गए, दोनों के बीच में 40% का डिफरेंस रहा। ठीक है, ये रहा। तो अपने क्या करना है, अपने निकालना है कितने मिनट से जीता है, कितने वोट जीता है। तो देखो जो ये 40 है, जो 40 है उसका हम 80 के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे, कितना बचा है। ठीक है, किसके हिसाब से, 80 के हिसाब से। ठीक है, 40% का, तो कितना आएगा 32 आएगा। आगे अपने पास वही ऑप्शन है कि 32 बराबर 9,600, एक की वैल्यू निकालो फिर सॉल्व करो। अब अपने पास जो इम्पोर्टेंट मेथड है, मतलब इसी का एक सेकेंड टाइप है, वो करवाता हूँ। ये तो मैं अपने को मैं शॉर्ट करवाने के लिए बताया मैंने आपको। इसका एक सेकेंड टाइप क्या होता है कि जो अवैध वोट है वो देख। ठीक है, अवैध देख, यानी कि 20% अवैध निकले। ठीक है, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है अपने पास 1/5, यानी कि कुल टोटल थे अपने पास वो थे 5, और अवैध कितने थे 1% अवैध थे। ठीक है, तो वैद्य कितने हो गए अपने पास, वैद्य कितने वोट हो गए 4/5 वैद्य हो गए। ठीक है, 4/5 क्या हो गए वैद्य हो गए, जबकि अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो गया वैद्य मत हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो अपने पास कि ये 70 वैद्य मतों से क्या जीता है। ठीक है, मतलब 70 से जीता है 70% से, तो मतलब टोटल अपने पास कितने हैं, तो हारने वाला कितने से आ रहा होगा 30% से आ रहा होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा अपने पास 40% का। अब देखो 40/100, 10 से 10 इसको काटेंगे 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ गया। तो अपने पास कुल क्या सिस्टम आ रहा है कि कुल वोट अपने पास x है, जिसमें से ये 4/5 अवैध है, 4 वैद्य वैद्य वोट है, और जीतने वाला है वो है अपने पास 2/5 से जीता है। ठीक है, और इसके बराबर अपने पास कितना है
960 है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास x बराबर कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा x बराबर। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि वैद्य मोड कितने हैं, वैद्य मोड कितने हैं अपने पास। तो मतलब यानी कि 4/5 वैद्य मोड है, तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 6×6 = 24 यानी कि 24,000। तो ये अपने पास आंसर आके देख क्या, एक अच्छी ट्रिक है ये यूज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, वो देखो। पहले तो हम देखते हैं कि पहले एक सोल्यूशन करते हैं। कुछ अपने दे रखा है 12/1/2। इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 25/2%। 25 बट्टा कितना, 2%, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो आगे क्या बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कि 100 थे, 20 ने मत दिया तो कितने बचे, 80 बचे, ठीक है। फिर है मतलब 12/2 ने अवैध मत निकाल लिए, ठीक है, यानी कि 80 में से 12 से 2/2% अवैध निकल गए। तो मतलब देखो कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ को, हम नीचे देखते हैं यहाँ पे कि अपने पास 80% टोटल, 12/2, 12 से 1/2 का मतलब होता है 25/2, ठीक है, इंटू में 1/100, क्यों, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो 1/100, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट गया ये कितनी बार, 5 बार, 2 बचा, 4 दूनी 2, यानी कि 10%, ठीक है। तो 10% क्या हो गया अपने पास, अवैध निकल गए, तो कितने बचे, 70 बच गए, ठीक है। अभी 70 को वापस 2 जगह डिवाइड करो, तो मैंने बताया था इसमें क्या लिखा, 60% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 60% यानी कि इधर आ गया 60, इधर आ गया 40, कितने से जीता, लगभग 20 से। अब 20 का अपने को इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेना है, तो 70 इंटू 20/100, क्योंकि परसेंटेज है ये चीज़। तो 2 0 कितने हो गए, 14, और 14 बराबर अपने पास कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। तो एक बराबर अपने पास कितना हो गया, 400 हो गया। और अपने को कितना चाहिए, टोटल वोट चाहिए, टोटल वोट मतलब 100, यानी कि 400, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कुल वोट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिए जिसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। तो 10% नहीं दिया मतलब 1/10 ने मतदान नहीं दिया, मतलब कि 9/10 क्या हो गया अपने पास, वैध मत हो गए। कितने हो गए, वैध हो गए। तो टोटल वोट कितना अपने पास, एक्स टोटल वोट है, जिसमें से वैध वोट कितने हो गए अपने पास, 9/10 हो गए, ठीक है। और 250 अवैध मत घोषित हो गए हैं। तो जीतने वाले वैध मतों का 55% मिलता है, तो वह 2000 मतों से जीत जाता है। तो मतलब इसने 2000 मत, इसमें से क्या हो गए, यानी जो ये टोटल निकाला इसमें से 2500 अपने पास क्या हो गए, अवैध हो गए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास वैध वोट टोटल। क्योंकि देखो मान लो कि मैंने 5000 वोट कमाई है, ठीक है, 5000 में से मैं 2500 वोट वेस्ट चले गए, अवैध हो गए। तो वो चीज़ है इसके अंदर भी ना, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है अपने पास कि 55% से क्या हो जाता है, वो जीत जाता है। तो 55% की कहानी आपको बताता हूँ मैं। टोटल हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। टोटल हम क्या मानते हैं, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे करेंगे सोल्यूशन इसका। देखो यहाँ देखो, मतलब कि यहाँ देख लो, मतलब कि टोटल हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, जिसमें से हम करेंगे 55% अपने पास क्या हो गए, वैध हो गए, और 45% क्या हो गए, अवैध वाले जीत गए। तो कितने परसेंट डिफरेंस रहा, 10 का डिफरेंस रहा, 10 का रहा ना, ठीक है, 10% का। उस 10 को 100 पे निकालेंगे अपन, 10% का, यानी कि 10% मतलब क्या होता है, 100। तो ये कर देंगे कैंसिल, 1/10 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 को इससे गुना कर देंगे 1/10 को, ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं, 1/10 होगा, ठीक है। 1/10 अपने पास क्या होगी, होगी बराबर कितने जीता है, 2000 मतों से, कितने, 2000 से। अब देखो इसको इधर ले आओ, ठीक है, सोल्व करो इक्वेशन को, एकदम इजीली एकदम सोल्व करते हैं, बहुत एकदम कंसेप्ट से कि 9x/10, सॉरी ये 10 है, 100 नहीं है, माइनस का 2500 बराबर इस 10 को इधर के हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। या माइनस में तो आगे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 2
500। ठीक है, इधर अपने पास क्या बचा 9x/10। ठीक है, अब 9x/10 इधर आगे सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा 2500। ये अपना पास क्या आंसर हो गया कि मतदान सूची में इतने मतदान प्राप्त हुए अपने पास। अगला क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलता है। ठीक है, कुल वैध मत है उसमें से 55% मिलता है, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 55% मिलता है उसको, उसमें से 2% अवैध घोषित कर देते हैं। ठीक है, मतों का 55% मिलता है, उसके कुल मतों का 2% अवैध घोषित कर देते हैं। यदि कुल मतदान की संख्या ये है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, कुल मतदान की संख्या कितनी है 104000। ठीक है, कुल मतदान की संख्या ये होगी अपने पास 1,04,000। उस कुल मतदान में से देखो कुल मतदान के 2% अवैध है। ठीक है, तो 2% मतलब अवैध हो गए तो कितने बचे अपने पास 98 वैध मत हो गए, तो 98/100 कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 101,920। कैलकुलेशन फास्ट रखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या पढ़ रहे हैं। ये आगे अपने पास कुल वैध मत। ठीक है, तो उम्मीदवारों के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो अपने को ये वैध मोट है, वैध मोट में पूछा हमने कितने पड़े, तो 55% बने। ठीक है, कितने हैं 55, तो 101,920 इंटू 55/100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे काट दिए 11 बार, तो इससे कटेगा ये कितनी बार 2 बार, 2 को इससे काट दें तो फिर अपने पास सोल्व आंसर क्या देगा 56,056। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आप क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार कुल 55 वैध वोट है। ठीक है, और कुल वोट, कुल मतलब जैसे 100 वोट है। ठीक है, 100 में से 2% अवैध हो गए तो कितने बचे 98 वैध वोट बचे। तो कितने अपने पास टोटल वोट दे रखी है, संख्या दे रखी है टोटल वोट की 1,04,000। तो अपन 98 से वैध वोटों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, वो निकालने के बाद में अपन 55 वोट निकालेंगे वैध वोट कितने हैं। अगर अवैध पूछता तो 45% अवैध थे, वो निकाल लेते। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक नेक्स्ट कंसेप्ट से करेंगे इसको। तो अपने पास क्या होता है कि टोटल वोट कितने होते हैं अपने पास जीतने वाला, तो इसमें क्या जीतने वाला है वो है कितने जीता है 48% वोटों से जीता है। ठीक है, ये देखना हारने वाला कितने सारा वो देखता है। टोटल अपने पास क्या 1000 वोट है। अब देखो ये है अपने पास हारने वाले निकालने। ठीक है, एक मिनट अपन हार। ठीक है, तो 100% अपना टोटल वोट है, जिसमें से अपने पास 48 तो जीत गया जीतने वाला, प्लस में 8% वोट अवैध थे, तो निकालेंगे तो अपने पास क्या 44% से वो गया हार गया। तो इसकी हार कितने से हुई 44% से। ठीक है, 44% हार होगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया अपने पास 4%, और ये 4% किसके बराबर दे रखा है 1100 के दे रखा है। ठीक है, दे रखा है, तो एक बराबर आएगा अपने पास 1100/4। ठीक है, अपने को टोटल क्या निकालना है 100। ये तो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो कि चुनाव में कुल मत बताओ। कुल मत हमने कितने लेके चले 100 लेके चले कुल वोट, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे, इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या अपने पास क्या है आ जाएगी 2750। ठीक है, ये अपना क्या आंसर हो गया। ये मैंने आपको एक नया सिंपलिस्ट तरीका बताया मैंने एक क्वेश्चन का एक और, कि देखो जीतने वाला है वह 48 मतों से जीत गया। ठीक है, लिख दी हमने ये चीज़। हारने वाला कितने सारे का 100% तो टोटल ले रखे हमने, जिसमें से 48% तो जीत गया वो सामने वाला, और 8 अवैध हो गए। जैसे कि अपने पास 100 रुपये है। ठीक है, जैसे कि अपने पास कितना है 100 रुपये हैं, जिसमें से 8 रुपये तो पहले ही
हमने दुकानदार के खर्चा चुका दिया, ठीक है, मान लो दुकानदार चुका दिया, और जो अगले 48 हैं उसमें हमने चीनी खरीद ली और कुछ खरीद लिया, तो अपने पास कितने रुपए बचेंगे? तो 44। तो वही चीज़ है कि 44% बच गए, लिख दिया। दोनों का डिफरेंस में 4 आए, 4 बार अपने पास ये दे रखा है, फिर आके सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन का क्या लास्ट टाइप है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे इसको आंसर को, ठीक है। मान लो कि अपने के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, अपने को कहीं दिमाग में कोई ट्रिक वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार में वैध वोट कितने हो गए? 55। तो वैध वोट हो गया अपने पास 55%, ठीक है। ये वैध वोट है, ये वैध कितनी वोट है, ठीक है। और कुल वोट अपने पास कितने दे रखे? 7500। ये अपने पास दे रखा टोटल, ठीक है। और 20 वोट क्या है? अवैध हो गए। तो भाई 20 वोट अवैध हो गए, तो अपने पास वैध वोट कितने हो गए? ये हो गए। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास आएगा 6000, ठीक है। मतलब कि ये वैध वोटों की संख्या आ गई अपने पास 6000। अब क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या बताओ, वैध वोटों की संख्या। तो वैध वोट कितने अपने पास? 55 है। तो अपने संख्या पूछी है, तो 6000 इंटू दूसरे उम्मीदवार, या तो क्या पहला था जिसको 55 वोट मिले थे वैध, दूसरे को कितने मिलेंगे? 45 मिलेंगे। तो 45/100, 2 कैंसिल, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 2700। ये अपने पास क्या आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ना, इजी से आंसर करना। जैसे ही कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा था, जिसमें से कुल वोटों की संख्या 55% थी, नहीं वैध वोट थे 55% से जीतने वाला के पास, यह था पहला पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के पास कितने वोट बचे? 45 वोट बचे सेकंड पर्सन के पास में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि टोटल वोट अपने पास 7500 थे। टोटल वोट कितने थे अपने पास? 7500, ठीक है। उसमें से अपने वैध वोट कितने हैं? अवैध थे अपने पास 20%, तो वैध कितने हो गए? 80। तो 80/100 निकाल के हमने टोटल वैध वोटों की संख्या निकाल ली। दूसरे उम्मीदवार पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार के पास 45% थे, तो 45 संख्या निकाल ली, तो अपने पास 2700 आंसर आ गए, ठीक है। ये अपने क्या आंसर है। तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं परसेंटेज के एसएससी में, बैंक में, वो क्वेश्चन करेंगे।